बहुत समय पहले की बात है। वीरपुर नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा का नाम था वीर सिंह। उनके पास सब कुछ था, सोना चांदी, नौकर चाकर, विशाल महल। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा शौक था खाना। राजा वीर सिंह दिन भर तरह तरह के व्यंजन खाते रहते। सुबह उठते ही चाय के साथ कचौड़ी समोसे, दोपहर में 3 तरह की सब्जियां, चावल दाल मिठाइयां, और शाम को पकोड़े, रात को शाही पुलाव और गुलाब जामुन। कोई भी चीज अगर 2 बार बन जाए तो राजा नाराज हो जाते। इसलिए महल का सबसे बड़ा संकट बन गया था रोजाना कुछ नया पकाना। यह जिम्मेदारी थी महल के पुराने और भरोसेमंद रसोइये हलधर की। हलधर मेहनती और ईमानदार था, लेकिन अब वो भी थक चुका था। एक दिन राजा ने गुस्से में कहा, हलधर, अगर कल कुछ अलग और स्वादिष्ट न खाया तो तुम्हारी छुट्टी पक्की। हलधर दुखी हो गया। रसोई में अब अनाज भी कम था और राजा की मांगें बढ़ती ही जा रही थीं। उस रात वो चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। शायद कोई जड़ी बूटी या कुछ नया मसाला मिल जाए। जंगल में चलते चलते हलधर की मुलाकात एक अजीब सी औरत से हुई। वो सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई थी, उसकी आंखों में गहराई थी और उसके हाथ में एक चमकदार पीतल की थाली थी। तुम कौन हो? हलधर ने हैरानी से पूछा। वो मुस्कुराई और बोली, मैं हूं धानवी, एक जादूगरनी। मैं जानती हूं कि तुम किसी के लिए सच्ची सेवा कर रहे हो। ये लो, ये जादुई थाली है। इसमें जो भी खाने की चीज का नाम लोगे वो थाली खुद बना देगी। लेकिन ध्यान रहे, इसका गलत उपयोग मत करना। हलधर ने थाली को सिर झुकाकर स्वीकार किया और खुशी खुशी महल लौट आया। अगली सुबह राजा के सामने थाली रखी गई। महाराज, हलधर बोला, आज आपको ऐसा भोजन मिलेगा जो आपने कभी नहीं खाया होगा। राजा ने जैसे ही पूछा, आज क्या है खाने में? हलधर मुस्कुराया और बोला, जादुई थाली, पराठे और मलाईदार खीर दो। तुरंत थाली चमकी और उसमें गर्मा गर्म पराठे और खीर प्रकट हो गए। राजा की आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो कमाल है। अब मुझे हलधर की नहीं, बस इस थाली की जरूरत है। धीरे धीरे राजा ने थाली से दिन में 5-6 बार खाना मंगवाना शुरू कर दिया। कभी राजस्थानी थाली, कभी लखनऊ का कबाब, कभी बंगाल की मछली। थाली सब कुछ बना देती, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। अब राजा सोचने लगा, अगर मैं इस थाली को छिपाकर सिर्फ अपने लिए रख लूं तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दिन उसने हलधर को बुलाया और बोला, अब तू जा सकता है, तुझे इनाम मिलेगा बाद में। हलधर दुखी होकर चला गया और राजा ने थाली को अपने कमरे में छिपा लिया। अब वह किसी से नहीं मिलता, अकेले बैठा रहता और थाली से खाना मंगवाता। लेकिन जादुई चीजें हमेशा विनम्रता मांगती हैं। कुछ ही दिनों में थाली का रंग फीका पड़ने लगा। फिर एक दिन राजा ने कहा, जादुई थाली, सोने की प्लेट में शाही बिरयानी और रसगुल्ले दो। लेकिन इस बार थाली से सिर्फ काला धुआं निकला और एक डरावनी आवाज गूंज उठी, राजा वीर सिंह, तुमने वचन तोड़ा, अपने सेवक को निकाला और लालच किया। अब इसका परिणाम भुगतो। फिर थाली हवा में उड़ गई और गायब हो गई। अब राजा के पास खाना नहीं था, सेवक नहीं थे और कोई उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। कई दिन भूखे रहकर अंत में राजा ने हार मान ली। उसने हलधर को ढूंढकर बुलवाया। माफ कर दो हलधर, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। क्या तुम मेरी मदद करो? हलधर ने राजा की आंखों में पश्चाताप देखा और मुस्कुराकर कहा, महाराज, अब अगर आप सच्चे मन से प्रजा की सेवा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। राजा ने वादा किया कि वो अब दूसरों के लिए भी सोचेगा और स्वार्थ नहीं करेगा। कुछ दिन बाद उसी जंगल से धानवी फिर आई और इस बार उसने वो जादुई थाली पूरे राज्य के भोजन के लिए दे दी। अब थाली से हर रोज गरीबों को खाना मिलता, अनाथ बच्चों को मिठाइयां और बुजुर्गों को गर्म हलवा। वीरपुर फिर से खुशहाल बन गया। लालच हमेशा नुकसान देता है। जो दूसरों का भी सोचता है, उसे ही सच्ची खुशियां मिलती हैं।